नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाइना किस प्रकार एशिया की जल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे कई सारे डैम्स जो चाइना ने बनाए हैं, कई सारी ऐसी नदियाँ जिनके ऊपर डैम्स जो बनाए हैं वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं और किस तरीके से वो दक्षिण एशिया और पूर्वी दक्षिण एशिया के कई सारे देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन आईडीज़ के ऊपर। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर 1000 MCQs पॉलिटी का ये कोर्स उपलब्ध है जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आपकी स्टैटिक नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ स्टडी आईक्यू की ऐप पे जाइए। ये कोर्स लॉन्च हो चुका है और इसमें वीकली अपडेट्स आते हैं, आप इसको जाके वहाँ पे बाय कर सकते हैं। राइट, सो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ज्योग्राफी समझ लेते हैं। सो यू मस्ट बी नोइंग कि तिब्बत का जो प्लाटू है ये दुनिया का बहुत ही एक विशाल प्लाटू में से एक प्लाटू माना जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट प्लाटू। 46% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन वाटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत। यानी कि लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि दुनिया में आधी जनसंख्या ऐसी है जो कि यहाँ से निकलने वाली नदियों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें इंदस, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, सल्वीन, मेकोंग कुछ ऐसी प्रमुख रिवर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स वो वाली रिवर्स होती हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। कहने का मतलब उनका जो फ्लो है वो एक देश के अंदर नहीं, वो मल्टीपल देशों के थ्रू होकर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा पहले तिब्बत से होकर उसके बाद इंडिया में होते हुए फिर फाइनली बांग्लादेश में होकर जाती है। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। तो ये सभी जो नदियाँ हैं ये ओरिजिनेट करती हैं तिब्बत के इस विशाल प्लाटू के ऊपर से। अब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया था 1951 में और अपनी ऑक्यूपेशन को चाइना ने कहा था कि वी आर बेसिकली डूइंग अ पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत। ठीक है, इन द लास्ट 5 decades चाइना हैज़ बिल्ट thousands ऑफ डैम्स ओवर ऑलमोस्ट एवरी रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतियन प्लाटू। देखिए इसमें डेटा कई सारा अवेलेबल है, लेकिन कुछ जर्नल्स ऐसा बोलते हैं कि 50,000 से भी अधिक डैम्स हैं चाइना के पास। ठीक है, कुछ डेटा बोलते हैं कि 60,000 से भी अधिक डैम्स हैं। एक डेटा जो हमें एक जर्नल से मिला था उस डेटा के अकॉर्डिंग चाइना अपने डैम बनाने के रश में अब तक 87,000 से भी ज़्यादा डैम्स बना चुका है एंड कंसिस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल डैम्स इन द वर्ल्ड। आप देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े डैम जो हैं वो अमेरिका में हैं, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि चाइना ने लगभग 87,000 डैम्स बना लिए हैं और 50% से भी ज़्यादा डैम्स केवल चाइना के अंदर ही हैं। ये किसी जर्नल का डेटा है, ये कुछ ऐसे एस्टिमेट्स हैं, एग्जैक्ट नंबर हमें भी नहीं मालूम। खैर, अगर हम बात करें तो इन सभी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के ऊपर चाइना ने बना दिए हैं बहुत सारे बांध। अगेंस्ट द इंटरनेशनल नॉर्म्स चाइना हैज़ यूनिलेटरली कंस्ट्रक्टेड डैम्स ऑन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। तो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं वो ये कहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम ये कहते हैं कि अगर कोई ट्रांस बाउंड्री नदी है तो उसके ऊपर यदि आपको बांध बनाना है तो दूसरे कंट्री का आपको कंसेंसस, दूसरे कंट्री का आपको अनुमति लेनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना ने इसमें कोई नदी नहीं छोड़ी है। मेकोंग, ब्रह्मपुत्रा, सल्वीन, इरावदी, इनमें से कोई नदी ऐसी नहीं है जिनके ऊपर चाइना ने डैम नहीं बनाया है। Water retention in large reservoirs of these dams are resulting into drought-like situation in lower riparian countries such as Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Bangladesh, India and पाकिस्तान। सो ये जो नदियां हैं क्योंकि ये लोअर राइपेरियन है यानी कि नदी के कोर्स में ये नीचे आती हैं, सो ये जो नीचे आने वाले देश हैं उस पे इनका काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, थाईलैंड से लेकर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान तक। राइट, अगर हम बात करें सबसे पहले मेकोंग वाली रिवर की, तो जो मेकोंग की रिवर है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये पूरा चाइना में फ़्लो करते करते यहाँ पर आती है, म्यांमार में भी टच करती है, देन इट गोज़ इनटू थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और फिर फाइनली यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड के आसपास ड्रेन करती है। सो रिवर मेकोंग एंटर्स इनटू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस ट्राई जंक्शन और रिवर मेकोंग सपोर्ट्स लाइवलीहुड ऑफ लगभग 60 मिलियन पीपल एज इट फ्लोज पास्ट लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड थ्रू कंबोडिया एंड वियतनाम। सो यू कैन गेट एन आइडिया कि कितनी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या जो है वो इस मेकोंग नदी के ऊपर निर्भर करती है अपनी लाइवलीहुड के लिए, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए। ठीक है, एक
बैंकॉक पोस्ट का आर्टिकल है और ये अभी का आर्टिकल है 13 अप्रैल 2020, जब लॉकडाउन चल रहा था दुनिया भर में। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, चाइनाज मेकॉन्ग रिवर्स डैम हेल्ड बैक लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग 2019-2020, जिसकी वजह से वहाँ पे सूखा पड़ा। कहाँ पे? थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया में पिछले साल जो सूखा पड़ा वो इसी की वजह से पड़ा। इसी टाइम पे ये भी कहा जाता है चाइना हैड हायर देन एवरेज वाटर लेवल्स अपस्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा पानी था वो चाइना के पास था अपस्ट्रीम, और नीचे वाले जो देश थे उनके पास पानी की कटौती हो गई थी। फर्दर अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर को चाइना में यारलुंग जांगबो या फिर यारलुंग सैंगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बत में ओरिजिनेट करती है, हम सभी जानते हैं, जहाँ पे इसका नाम सैंगपो है। एंड एंटर्स इनटू इंडिया बाय मेकिंग स्टीप गॉर्जेस इन द हिमालयन माउंटेन्स। इट फ्लोज अरुणाचल प्रदेश और असम, कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको मालूम भी होगा, और उसके बाद ये जाती है बांग्लादेश में। अगर आप देखें यहाँ पर इसके कोर्स में चाइना ने कुल मिला के 4 प्रमुख डैम्स बना दिए हैं, डागू, जिएक्सू, जांगमू और जियाचा। ये 4 डैम्स ऑलरेडी बन चुके हैं। इंडिया ने बहुत ऑब्जेक्ट किया। इनफैक्ट इंडिया ने पिछले साल इनसे कहा कि हमें इसको लेकर जो हाइड्रोलॉजी का डेटा है वो आप अवेलेबल करवाइए, लेकिन इंडिया एंड बांग्लादेश, डिस्पाइट शोइंग वेरियस सीरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस डैम्स एंड देयर इफेक्ट ऑन हाइड्रोलॉजी, चाइना के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। ये दोनों न्यूज़ देख सकते हैं आप, 2018 की न्यूज़ है। बांग्लादेश वेरी कंसर्न्ड ओवर चाइना बिल्डिंग डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा। Even why India is worried about China's dam projects on the Brahmaputra river, because the problem is कि यहाँ पर किसी प्रकार का डेटा जो है वो शेयर नहीं किया जा रहा है। और ये जो चाइना ने तेज़ी बढ़ाई है डैम्स बनाने की, ये डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बाद सडनली बढ़ चुकी है। डोकलाम का स्टैंड ऑफ जो कि 2017 में हुआ था, उसके बाद चाइना ने अपनी मंशा को साफ दिखा दिया है कि हम जल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। इट स्टॉप द शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर विद इंडिया पोस्ट द डोकलाम स्टैंड ऑफ। और इसके एब्सेंस में जब हमारे पास किसी तरह का डेटा नहीं आता है, इससे क्या होता है, फ्लड्स कॉज हो सकते हैं बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर विच डैमेजेस द क्रॉप्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन असम। यहाँ पर आपको मालूम होगा असम में कई सारे रिवराइन आइलैंड्स हैं। रिवराइन आइलैंड्स यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में कुछ सिचुएटेड आइलैंड्स हैं जिनके लोगों पर काफ़ी ख़राब प्रभाव पड़ सकता है अगर वहाँ पर बाढ़ आती है तो। और अब देखिए जो पीछे के डैम्स हैं, अगर डैम्स चाइना बना रही है तो वाटर के फ़्लो को कंट्रोल करती है। तो वाटर का फ़्लो कितना होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, इन सब चीज़ों को चाइना अगर कंट्रोल करती है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी असम के लोगों के ऊपर, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो कि रिवराइन आइलैंड में रहते हैं। मजूली आइलैंड का नाम आपने सुना होगा, ये एक रिवराइन आइलैंड है। ये तो बात रही अगर हम देखें डायरेक्ट जो ह्यूमंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी के ऊपर, उनके लाइवलीहुड्स के ऊपर। इसके अलावा इसका वातावरण के ऊपर भी बहुत ख़राब प्रभाव है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो यहाँ पे इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसकी वजह से जो प्लाटू वार्मिंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। कहा जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर जो डस्ट इकट्ठी हो रही है उसकी वजह से वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो तेज़ी से हो रहा है, प्लाटू वार्मिंग जल्दी हो रही है। प्लाटू वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से ग्लेशियल रिसेशन और तिब्बत का जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट उसको कहते हैं हम, जो कि परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड हो, ठीक है, इन दोनों में अब कटौती देखने को मिली है। यानी कि उनकी थॉइंग यानी कि वो पिघलना स्टार्ट हो चुके हैं। स्पेशली इन द ईस्टर्न हिमालयाज इट हैज़ एक्सेलरेटेड इन द रिसेंट ईयर्स। इनफैक्ट एक लेटेस्ट आर्टिकल था जो ये बताता है कि जो ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और जो परमाफ्रॉस्ट थॉ हो रहा है, पिघल रहा है, इसकी वजह से कुछ ऐसे एंशिएंट वायरसेस हैं जो कि अनलॉक हो सकते हैं, जो कि पहले काफ़ी सालों तक लॉक्ड थे। एंशिएंट वायरसेस कहने का मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको शायद अभी तक ह्यूमंस ने अपने साइंस में पढ़ा नहीं है, और अगर वो अनलॉक हो जाते हैं तो एक और प्रॉब्लम भी हमारे लिए खड़ी हो सकती है। सो दिस इज़ वन वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट इज़ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ डैम्स इन द तिब्बतियन रीजन। यही नहीं, अगर हम और बात करें, सियांग रिवर जो कि अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है, स्पेशली अगर हम देखें उत्तरी अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है, यहाँ पर सियांग रिवर जो है वो पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ करती थी, लेकिन जब से डैम्स बनना स्टार्ट हुए हैं सियांग रिवर के अंदर ऐसी आपको मड देखने को मिलती है। ये मड बेसिकली कहाँ से आती है, ये आती है उस कंस्ट्रक्शन की स्लैग से जो कि चाइना यूज़ करती है डैम्स को बनाने के लिए। सो यू कैन सी इन 2017 द क्रिस्टल क्लियर वाटर्स ऑफ द सियांग रिवर सडनली टर्न्ड डार्क ब्लैक। तो ये डार्क ब्लैक कैसे हुआ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पीछे से कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल, जो मलबा होता है वो इसी के थ्रू फ्लो हो जाता है, एंड इट कैन बी सीन इन द डाउनस्ट्रीम इन अरुणाचल प्रदेश। सो इम्पैक्ट जो है वो केवल और केवल इकोनॉमिक और सोशल नहीं, वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत भारी है। एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एज यू कैन सी, जो ये वाले इलाके ऐसे इलाके होते हैं, ऐसे इलाकों में एनवायरमेंट और इकोनॉमी आपस में काफ़ी ज़्यादा
बुनी होती है, काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। सो द रिवर वाटर वॉज पोल्यूटेड बाय द लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हैवी स्लैग, ऑलरेडी टोल्ड यू, और इसके साथ साथ एक्वेटिक लाइफ के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही। सो ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि अब जो पानी है वो नो लॉन्गर फिट फॉर कंजम्पशन, तो जो उसके अंदर की बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट द फिशरमैन कम्युनिटी विच इज़ रिसाइडिंग ओवर देयर। सो एज आई टोल्ड यू कि एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी, ऐसे एरियाज़ में ये तीनों बहुत ही आपस में इंटरट्वाइंड होते हैं, जुड़े होते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस। हमने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं अरुणाचल में, इवन बांग्लादेश इसको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मानता है। एंड नाउ एट द एंड वी कैन ओनली से कि चाइना का जो डैम रश है, इट इज़ कॉजिंग अ लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड इट हैज़ स्टार्टेड अ न्यू वाटर रेस इन एशिया। तो यहाँ पर यही हो सकता है कि जो विश्व समुदाय है वो आगे आए एंड मेक एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज सो दैट वाटर अवेलेबिलिटी टू द स्मॉल डाउनस्ट्रीम कंट्रीज कैन बी सिक्योर्ड। तो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनना चाहिए जो कि सब यहाँ पे पार्टीज़ के ऊपर बाध्य हो कि जो जल की अवेलेबिलिटी है, जो नीचे वाली कंट्रीज हैं, स्पेशली डाउनस्ट्रीम कंट्रीज़ हैं, उनके लिए जल की सुरक्षा इंश्योर की जाए किसी भी कॉस्ट के ऊपर। चाइना का इसके ऊपर जो डोमिनेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।